आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। केतन की हत्या के लिए चेतन ने बनाई थी 10 घंटे की घोस्ट स्ट्रैटेजी। 3 गलतियों ने कर दिया भांडाफोड़। चंपत राय को पहले से था चढ़ावा चोरी का शक। 5 जून के सीसीटीवी फुटेज से एक और बड़ा खुलासा। पत्थरबाजी रोकने के लिए ड्रोन से की निगरानी। अखिलेश यादव ने पेपर लीक चांदी चोरी पर सरकार को घेरा। प्रयागराज में कहा बीजेपी के लिए अब नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। ट्रंप बोले ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। सऊदी में हेलीकॉप्टर तो फ्रांस में प्लेन क्रैश। दोनों हादसे में 25 लोगों की मौत। अपने अंदर झांके पाकिस्तान, आतंकी नेटवर्क पर कड़े कार्रवाई। कराची ब्लास्ट के आरोपों को भारत ने किया खारिज। सोना चांदी की कीमतों पर संकट, यूएस ईरान तनाव से बढ़ेगा दबाव। वेलकम टू द जंगल के टीजर में दिखे मगर फिल्म से कहां गायब हो गए ये 5 कलाकार। वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 मैच में भी नहीं मिला जगह। पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 18 जून को हुए इस खौफनाक हत्याकांड को आज 10 दिन बीत चुके हैं और पुलिस जांच में आए दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा सामने आ रहा है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इसी क्रम में अब एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। पुलिस के मुताबिक केतन की हत्या को अंजाम देने के लिए मुख्य आरोपी सिया गोयल के प्रेमी चेतन चौधरी ने 10 घंटे की घोस्ट स्ट्रैटेजी बनाई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी चेतन पूरे 10 घंटे तक अपना मोबाइल डेटा बंद कर और फोन दुकान पर छोड़कर डिजिटल दुनिया में गायब हो गया था ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। हालांकि भारी गर्मी में विंटर हुडी पहने की एक छोटी सी गलती और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी इस चालाकी का पोल खोल दिया। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट को इस कथित गड़बड़ी की जानकारी पहले से थी और पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई भी औपचारिक शिकायत दर्ज होने से पहले कर दी थी। सूत्रों के अनुसार 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस टीम के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंची थी। इसी दिन पुलिस ने छापेमारी कर अविनाश शुक्ला को हिरासत में लिया और उसके पास से नकदी भी बरामद की गई। हालांकि उस वक्त ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। बताया जा रहा है कि शुरुआती कार्रवाई अनौपचारिक स्तर पर हुई थी जबकि मामला 7 जून को सार्वजनिक रूप से सामने आया। इस बीच आरोपी अविनाश शुक्ला का एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह 24 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज 5 जून 2026 की रात 8:13 का है। फुटेज में पुलिसकर्मी और बैंक कर्मचारी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लेकर सफेद रंग की कार की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अविनाश के हाथ में एक काला बैग भी नजर आता है। सूत्रों का दावा है कि इसी बैग में बरामद नकदी रखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मंदिर से चढ़ावे में कथित चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अविनाश शुक्ला के पास से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पुलिस आरोपी को पकड़कर सफेद गाड़ी में बैठा रही है जबकि उसके हाथ में काला बैग मौजूद है। आरपीएफ ने बुधवार को रेलवे स्टेशन और उसके बाहरी क्षेत्रों में पत्थरबाजी तथा अन्य असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत ड्रोन की मदद से स्टेशन परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की गई। इस दौरान वंदे भारत शताब्दी एक्सप्रेस समेत अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों के गुजरने वाले मार्गों पर भी ड्रोन के माध्यम से नजर रखी गई। अभियान का उद्देश्य पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकथाम के साथ बाहरी तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखना था। आरपीएफ की टीम ने नागरिकों को भी जागरूक किया। लोगों से अपील की गई कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति गतिविधि या अनधिकृत प्रवेश की घटना दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत आरपीएफ को दे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि स्टेशन और बाहरी क्षेत्रों में पत्थरबाजी व अन्य असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन से निगरानी की गई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज से चुनावी अभियान तेज कर दिया है। 2 दिन के दौरे पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेपर लीक और राम मंदिर में चांदी की कथित चोरी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए अब नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट हो गया है। अखिलेश ने युवाओं और छात्र नेताओं के साथ बैठक कर इन दोनों मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई।
प्रयागराज में उन्होंने पेपर लीक और चांदी चोरी के मुद्दे पर 2 अलग अलग बुकलेट भी जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें उस सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। वही अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक नौसेना ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर किए गए। यह कार्रवाई MT कुक नाम के तेल टैंकर पर हुआ। ईरान ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। फ्रांस के नैन्सी शहर के पास स्थित टॉम ब्लेन इलाके में रविवार को स्काई डाइवर्स को ले जा रहा एक सिविलियन प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 11 बजे हुए इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मृतकों में पायलट समेत 10 यात्री शामिल हैं। इनमें 5 ट्रेनी स्काई डाइवर और 5 ट्रेनर थे। हादसे के बाद मौके पर तुरंत राहत और बचाव टीमें पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन स्काई डाइविंग ग्रुप को लेकर उड़ान पर था, तभी यह हादसा हुआ। वही न्यूज चैनल फ्रांस 3 ग्रैंड ईस्ट ने शुरुआती रिपोर्ट में प्लेन के विस्फोट का खतरा होने की आशंका जताई थी। इसके बाद पुलिस ने साल्वाडोर आलेन स्ट्रीट के आसपास का इलाका खाली करवा दिया और लोगों से दूर रहने की अपील की। फ्रांस के गृह मंत्री भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। फिलहाल इस प्लेन हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है और अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। कराची में हुए हालिया हमलों को लेकर पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगाए गए आरोपों को विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह से आधारहीन करार देते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कराची में हाल ही में हुई घटना को लेकर भारत पर पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों वाली रिपोर्ट देखी है। हम उन्हें पूरी तरह से खारिज करते हैं। जायसवाल ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने अंदर झांके, अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी ढांचों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और राज्य की नीति के एक हथियार के तौर पर आतंकवाद पर निर्भर रहने की अपनी आदत को छोड़े। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और कई बृहद आर्थिक आंकड़ों के बीच अगले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। विश्लेषक का कहना है कि फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले की दिशा के अनुरूप अगले सप्ताह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के PMI, यूरो क्षेत्र के मुद्रास्फीति के आंकड़े तथा अमेरिका के गैर कृषि रोजगार तथा बेरोजगारी के आंकड़े बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही अमेरिका ईरान के बीच वार्ता ठप होने तथा दोनों देशों के बीच बढ़े सैन्य तनाव पर भी निवेशकों की नजर रहेंगी। अक्षय कुमार की नई फिल्म वेलकम टू द जंगल एक ब्रेन रॉट कॉमेडी फिल्म है जो 26 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई। ऑडियंस की तरफ से इसे मिला जुला रेस्पॉन्स मिला। फिल्म की कमाई पहले 2 दिनों में अच्छी खासी हो गई है। प्रोड्यूसर्स फिगर्स के मुताबिक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह करीब 60 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। क्यों? फिल्म वेलकम टू द जंगल को आज से करीब 3 साल पहले एक ग्रैंड टीजर के साथ अनाउंस किया गया था। इसमें हमने कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स को एक साथ आर्मी की यूनिफॉर्म पहने गाना गाते देखा था। टीजर में तब तक करीब 25 एक्टर्स थे, मगर फिल्म में हमने करीब 32 से 34 एक्टर्स को काम करते हुए देखा था। भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की ओर से डेब्यू का मौका नहीं मिला। रविवार के मैच में भारत की टीम में 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। इनमें गेंदबाज प्रिंस यादव और ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे शामिल हैं। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मैच में भारत के युवा तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं किए जाने पर क्रिकेट के कई फैंस ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। दोनों देशों के बीच हुए पहले मैच में भारत को 34 रनों से हार मिली थी। हालांकि कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कप्तान श्रेयस अय्यर के इस फैसले का बचाव किया था।